नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। करीब 1 घंटे से मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी है। अब माना जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन बढ़ाने या फिर रियायत पर चर्चा हो रही है। चौथी बार मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तब मानी जा सकती है जब लॉकडाउन 2 के खत्म होने को महज 6 दिन बाकी रह गए हैं। लोगों के मन में एक ही सवाल कि क्या ये लॉकडाउन आगे बढ़ता है, जिसका अंदेशा लगाया जा रहा है कि बढ़ना ही होगा इस लॉकडाउन को, क्योंकि मई महीना जो है बेहद क्रूशियल, बेहद महत्वपूर्ण कोरोना के इस संक्रमण के बढ़ने के मद्देनजर। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो कि चौथी मर्तबा हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई अहम बिंदुओं पर आज चर्चा की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। 1 घंटे का समय बीत चुका है। ठीक 10 बजे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हुई है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके हैं। ये चौथी बार पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अनूप गुप्ता और अनामिका सिंह मौजूद हैं। अनूप मेरे साथ दिल्ली से मौजूद है, साथ ही अनामिका मेरे साथ लखनऊ से मौजूद है। अनूप, आपकी तरफ सबसे पहले आना चाहूंगी क्योंकि 1 घंटे का समय बीत चुका है। ठीक 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हुई है और सवाल मन में एक ही है, लेकिन इस समय किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है? आपके पास कोई जानकारी अंदर से निकलकर सामने आ रही हो? देखिए, अभी आधिकारिक रूप से कोई भी बात बाहर नहीं आई है कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन सबसे पहले गृह मंत्री का संबोधन हुआ। उसके बाद पीएमओ के अधिकारी ने पूरा प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्रियों के साथ सामने रखा कि किस तरीके से केंद्र सरकार इस महामारी से निपटने को लेकर के काम कर रही है। दूसरी तरफ राज्य सरकार के प्रोग्रेस रिपोर्ट जो कि केंद्र सरकार को मिल रहा है, उसकी भी चर्चा इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है। मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुन रहे हैं और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का उनका स्पीच होगा। जाहिर सी बात है कि सभी मुख्यमंत्रियों से इस बात पर जरूर चर्चा की जा रही है कि 3 मई के बाद जो लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है उसको किस तरीके से बढ़ाई जाए। देखिए, कुछ राज्य बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। वहाँ पे कोरोना महामारी का जो संकट है वो बहुत ज़्यादा जटिल रूप ले चुका है। इसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है। तो जाहिर सी बात है, जो सूत्र बता रहे हैं कि ज़्यादातर मुख्यमंत्री जो है इस बात को चाहते हैं कि लॉकडाउन जो है वो ख़त्म नहीं किया जाए, क्योंकि एक्सपर्ट की भी राय है कि अगर लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जो केंद्र सरकार के सूत्र हैं उनके मुताबिक वो चाहते हैं कि कुछ सेक्टर में देखिए 20 तारीख को गाइडलाइन जारी भी की गई थी, कुछ सेक्टर में राहत दी गई है। आगे भी संभावना है कि कुछ सेक्टर में छूट दी जा सकती है, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि जान है और जहान भी है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि पूरी तरह से शटडाउन में आगे बढ़ा जाए। जहां संभव हो सके, जो ग्रीन जोन है, जहां पे मरीजों की संख्या नहीं है, वहां पर कामकाज चालू की जाए और जिस सेक्टर में ज़्यादा ज़रूरत है वहां पे कामकाज चालू की जाए। और आज की बैठक में जरूर इस बात पर केंद्र सरकार की तरफ से ये बात रखी जाएगी मुख्यमंत्रियों के सामने। देखना होगा कि किस तरह से एक सर्वसम्मति से एक राय सामने उभर कर आती है। बिल्कुल, ये सर्वसम्मति की राय देखनी बहुत जरूरी है, जिससे पिछली बार की जो थी कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए और इस बार भी ऐसी ही परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ इस बीच सुनील नप्रभात भी जुड़ गए हैं देहरादून से। सुनील की तरफ रुख करते हैं, उनसे जान लेते हैं कि चूंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा है और अपने प्रदेश के लिए वो जरूर बातें यहाँ पर रखेंगे। रियायत की बात अलग है और खत्म करने की बात, सुनील, यहाँ पर दोनों तरह से अलग है। खत्म करना तो मुश्किल ही है, लेकिन रियायत जरूर बढ़ती जा सकती है।
बिल्कुल कंचन, लॉकडाउन समाप्त होगा ये बहुत ही कम इसकी संभावना है, क्योंकि उत्तराखंड के लिहाज से अगर मैं देखूं तो 13 डिस्ट्रिक्ट वाला ये प्रदेश है और 13 में से 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर माफ कीजिएगा 4 डिस्ट्रिक्ट रेड जोन घोषित किए गए हैं। 9 जिले ग्रीन जोन है जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव का एक भी मामला प्रेजेंट टाइम पर नहीं है। सबसे सेंसिटिव स्थिति राजधानी देहरादून की है। यहाँ पर करीब 7 कॉलोनियों को हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है और पूरे उत्तराखंड में 11 ऐसे एरिया हैं जिनको हॉट स्पॉट चिन्हित किया गया है। तो इन एरिया में आगे भी कंडीशंस बहुत ही संवेदनशील रहेगी, इसलिए ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा कि वो लॉकडाउन हटेगा। लेकिन जहाँ तक ये संभावना है कि लॉकडाउन फेज 3 तक जाएगा, फेज 3 में भी जारी रहेगा, खासकर उत्तराखंड के इन 3-4 डिस्ट्रिक्ट में। और जो 9 डिस्ट्रिक्ट है जो ग्रीन जोन एरिया हैं उनमें कुछ रियायत दी जा सकती है। जिस तरह से सरकार ने केंद्र के एडवाइजरी के बाद कुछ रियायत दी भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, वहाँ पर उत्तराखंड में कुछ जगहों पर छूट दी गई है। इसके अलावा आज जो उत्तराखंड में एक और भी समस्या है कंचन की, उत्तराखंड के बहुत सारे छात्र अभी अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं और पिछले एक हफ्ते में हमने देखा कि सरकार ने कोटा से कुछ छात्रों को निकालकर उत्तराखंड लाई, तो इसी तरह से महाराष्ट्र से भी कुछ छात्र निकालकर उत्तराखंड ले आई है सरकार। और इन 2 स्टेप के बाद अब तो राज्य के तमाम क्षेत्रों से लोग ये मांग करने लगे हैं कि उनके बच्चे फलाने स्टेट में फंसे हैं, उनको भी वापस उत्तराखंड लाया जाए। तो इस दिशा में केंद्र क्या गाइडलाइन तय करता है, ये भी मुख्यमंत्री आज प्रमुखता के साथ इस बात को रखेंगे। और दूसरी तौर पर उत्तराखंड में अभी करीब 46,000 ऐसे श्रमिक हैं जो अन्य प्रदेशों के हैं, उत्तराखंड में रिलीफ कैंप में हैं। इसके अलावा 84 फॉरेन कंट्रीज के यहाँ पर नागरिक हैं जो करीब 1284 की संख्या में यहाँ पर है। आप मान के चलिए कि 1200 के आसपास विदेशी नागरिक उत्तराखंड में अभी मौजूद हैं। इनको किस तरह से उत्तराखंड से इनको अपने देशों के लिए भेजा जाए, इसका भी आज बहुत कुछ रोड मैप तय हो सकता है। दूसरी बात स्कूलों की है कि स्कूल लगातार बंद पड़े हुए हैं, बच्चों के रिजल्ट अटके हुए हैं, भर्ती परीक्षाएं रुकी पड़ी हैं। तो इन पर आगे किस तरह बढ़ा जाए, 3 मई के बाद क्या रोड मैप होगा, आज इस पर डिस्कस किया जा सकता है। और वही डिस्कशन लगातार 1 घंटे से सुनील प्रभात चल भी रहा है। अनामिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पे तो चर्चा करेंगे ही कि 3 तारीख के बाद क्या होगा, 3 तारीख के बाद की रणनीति क्या होगी, लेकिन उससे पहले जो अब तक का लॉकडाउन है उसका असर क्या कुछ राज्यों में देखा जा रहा है, वो भी लेखा जोखा मुख्यमंत्रियों से जरूर मांगेंगे। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ अच्छा बताते हुए नजर नहीं आएगा, क्योंकि हर दिन उत्तर प्रदेश में जो है वो नंबर बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव, कोरोना संक्रमित लोगों के। और देखिए कंचन, बिल्कुल उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बीच अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी को लेकर के ब्यौरा रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने, तो जरूर उन जिलों का जिक्र किया जाएगा जहां पर जो जिले सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। फिर चाहे वो आगरा की अगर बात कर ली जाए तो ताजनगरी आगरा, जिससे शुरुआत हुई थी यूपी में कोरोना की, वहां पर हालात किस तरीके से खराब हो रहे हैं सभी जानते हैं। लखनऊ की अगर बात की जाए, हॉटस्पॉट्स बढ़ रहे हैं। कानपुर की बात की जाए, मेरठ की बात की जाए, जहां पर कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें प्रशासन की नजर भी है, सरकार की नजर भी है और सबसे ज्यादा चिंता का विषय भी बने हुए हैं। इसके अलावा कंचन, गौर इस बात पर भी करना होगा कि यूपी में जो यूपी के प्रवासी मजदूर जो अलग अलग राज्यों में जाकर के मजदूरी करते हैं, फिर चाहे वो महाराष्ट्र में फंसे हो, हरियाणा में फंसे हो, गुजरात में हो, अलग अलग स्टेट्स में फंसे हुए, उनको यूपी में लाने का काम शुरू हो गया है अब। और एक महाअभियान चलाया जा रहा है सरकार की ओर से, जहां पे लाखों मजदूर फंसे हुए थे, उनको एक एक करके अब लाया जा रहा है अलग अलग स्टेट से। तो उसको लेकर स्टेटस क्या कहता है यूपी का, उसको भी लेकर के मुख्यमंत्री ब्यौरा रखेंगे। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ जो सबसे बड़े उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि आप देखिए दिल्ली का पटपड़गंज में हॉस्पिटल हो या फिर लखनऊ का केजीएमयू हो, हर जगह पे हमने ये देखा है कि जो मेडिकल स्टाफ है वो भी संक्रमण का शिकार हो जा रहा है। तो मेडिकल स्टाफ को कैसे बचाया जाए संक्रमण से, यूपी में क्या इसको लेकर हालात बन रहे हैं, इसका भी स्टेटस रिपोर्ट रखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो यूपी के लिहाज से बहुत कुछ अच्छा तो नहीं बताने के लिए, चूंकि स्टेटस इतना बहुत गंभीर विषय बना हुआ है, लेकिन इस बीच बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के लिए तो अनामिका इस चीज को लेकर भी बहुत चुनौती समझी जा सकती है, क्योंकि देश का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला ये राज्य है और यहाँ पर चुनौतियां योगी जी के सामने बहुत ज्यादा सामने आती हैं। और जैसा कि आप बता रही हैं कि आगरा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, खुद कैपिटल लखनऊ में भी अब लगातार नंबर ऑफ पॉजिटिव पीपल कोरोना के वो देखे जा रहे हैं। अब तो वैसी जगह भी सामने आ रही है जहां पर अब तक एक भी कोरोना का मरीज सामने नहीं आया था, लेकिन आज जो 3 नाम दर्ज किए गए हैं उसमें
में गोरखपुर, पीलीभीत और झांसी, ये 3 वो जगह हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुका है। अनामिका। बिल्कुल कंचन, देखिए स्टार्टिंग में हम जब इसका जिक्र कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे जिले थे जो इससे अछूते थे। जैसे बस्ती में एक पेशेंट सामने आया भी था, लेकिन फिर उसके बाद वो कोरोना मुक्त हो गया। पीलीभीत को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीठ थपथपाई थी वहां के जिलाधिकारी की कि किस तरीके से पीलीभीत सबसे पहले कोरोना मुक्त हो गया। गोरखपुर में अब तक एक भी केस नहीं आया था जिसमें मुख्यमंत्री की भी पैनी नजर थी, लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पर भी पेशेंट सामने आ रहे हैं। इसके अलावा वाराणसी से पहले मरीज जो थे वहां पे उनकी संख्या बेहद ना के बराबर थी, लेकिन उसके बाद जब संख्या बढ़ी तो पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो गए। तो जो जिले पहले इससे अछूते थे वो भी अब इसमें संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। तो स्थितियां अगर देखा जाए तो गंभीर बनी हुई हैं। हालांकि अगर लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं जानकारी दूं तो पहले सदर और जीसीआरजी कॉलेज जो पहले कोरोना हॉटस्पॉट बना, लेकिन इसके बाद आज एक अच्छी खबर आई लखनऊ के लिहाज से कि 2 इलाके ऐसे थे जो पहले हॉटस्पॉट बने थे, लेकिन अब वो हॉटस्पॉट मुक्त हो गए, जिसमें खुर्रम नगर का ये इलाका जहां मैं मौजूद हूं और एक मुंशी पुलिया का एरिया। जी। तो जहां पे जिले जो पहले अछूते थे वो अब कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, वहीं धीरे धीरे हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ रही है, घट रही है। तो यूपी जो कि सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, कह सकते हैं ऐसा। तो जब पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जायजा ले रहे होंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर ये रिपोर्ट रखेंगे और इस पर पीएम मोदी आगे बिल्कुल अनामिका, अच्छी खबरों के सामने यहाँ देखेंगे, जो बुरी खबरें जो सामने आ रही हैं वो बहुत हावी हैं। अच्छी बातों की संख्या बहुत कम है, लेकिन बुरी बातें कोरोना से जुड़ी हुई जो कि बहुत ज्यादा डराना जैसा फील करती है, डराती हैं, बहुत ज्यादा हम पर हावी होती हैं, वैसी बातों की गिनती बहुत ज्यादा है। और इसी पर आज मंथन भी चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। कितनी देर और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती है और क्या क्या और महत्वपूर्ण इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बाहर निकल कर आती है, ये जानने के लिए हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अनूप, अनामिका और सुनील नप्रभात, अब तक की जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हमें रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।